दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि अचानक जीवन में लोग कम होने लगते हैं? भीड़ के बीच भी मन अकेला रहने लगता है। फ़ोन में कॉन्टैक्ट्स बहुत होते हैं, लेकिन दिल की बात कहने वाला कोई नहीं होता। और तब मन डर जाता है। हमें लगता है शायद हमारी किस्मत खराब हो रही है। लेकिन परमहंस योगानंद कहते थे, कभी कभी ईश्वर इंसान को दुनिया से दूर इसलिए करता है ताकि वह खुद के और परमात्मा के करीब आ सके। अगर आज आप भी अकेलेपन से गुजर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आपका यह अकेलापन कोई सज्जा नहीं, बल्कि आपकी किस्मत बदलने की शुरुआत हो। और यदि आप ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक विचार, आत्मा को छू लेने वाले संदेश और जीवन बदल देने वाली बातें सुनना पसंद करते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो का एक वाक्य आपके जीवन की दिशा बदल दे। कल्पना कीजिए, एक बीज को जब मिट्टी के अंदर दबाया जाता है तो बाहर से देखने वाले को लगता है कि वह खत्म हो गया। चारों ओर अंधेरा, अकेलापन, कोई आवाज नहीं। लेकिन उसी अंधेरे में, उसी अकेलेपन में, उस बीज के अंदर एक नया जीवन जन्म ले रहा होता है। ठीक वैसे ही जब ईश्वर किसी इंसान की किस्मत बदलना चाहता है तो अक्सर उसे कुछ समय के लिए अकेला कर देता है। ये संसार बहुत शोर से भरा है। लोगों की राय, दुनिया की अपेक्षाएं, दिखावा, तुलना, इन सब के बीच इंसान अपनी असली आवाज सुन ही नहीं पाता। और इसलिए ईश्वर कभी कभी रिश्तों की भीड़ हटाकर हमें हमारे असली स्वरूप से मिलाने की तैयारी करता है। योगानंद जी कहते थे, जब तक मनुष्य बाहर की दुनिया में सुख खोजता रहेगा तब तक वह बेचैन रहेगा। लेकिन जिस दिन वह अकेले बैठकर अपने भीतर उतरना सीख लेगा, उसी दिन उसे असली शांति मिलेगी। लेकिन सच कहें तो अकेलापन आसान नहीं होता। रात में अचानक मन भारी हो जाता है। पुरानी बातें याद आने लगती हैं। लगता है जैसे किसी को हमारी परवाह नहीं। कभी कभी तो इंसान खुद पर भी शक करने लगता है। क्या मुझ में कोई कमी है? सब मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मैं इतना अकेला क्यों हूं? लेकिन शायद यह सवाल ही आपकी नई यात्रा की शुरुआत है। क्योंकि जो इंसान हर समय लोगों के बीच रहता है वह खुद को कभी जान ही नहीं पाता। अकेलापन हमें आईना दिखाता है। हमारी कमजोरियां, हमारे डर, हमारी अधूरी इच्छाएं सब सामने आने लगती हैं। और यही वह क्षण होता है जहां से आत्मा का जागरण शुरू होता है। दुनिया के लगभग हर महान व्यक्ति ने अकेलेपन का दौर देखा है। आशी मुनि जंगलों में अकेले रहे। बुद्ध ने अकेले ध्यान किया। कबीर ने अकेले सत्य खोजा। और योगानंद जी भी कहते थे कि आत्मा की सबसे गहरी आवाज शांति और एकांत में ही सुनाई देती है। आज लोग अकेले होने से डरते हैं, इसलिए हर समय मोबाइल, मनोरंजन और लोगों में खुद को उलझाए रखते हैं। क्योंकि जैसे ही शांति आती है, मन के अंदर दबे हुए प्रश्न जागने लगते हैं। लेकिन जो इंसान उस शांति से भागता नहीं, बल्कि उसे स्वीकार कर लेता है, उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। अकेलापन आपको मजबूत बनाता है, क्योंकि तब आप सीखते हैं खुश रहने के लिए हर समय किसी और की जरूरत नहीं। आप अपने सबसे अच्छे मित्र बन जाते हैं। धीरे धीरे आपको एहसास होता है कि दुनिया का सबसे बड़ा सहारा बाहरी लोग नहीं, बल्कि भीतर बैठा परमात्मा है। और शायद इसीलिए कुछ लोग आपके जीवन से चले गए। हर जाने वाला व्यक्ति बुरा नहीं होता। कुछ लोग इसलिए जाते हैं
ताकि आप अपने असली रास्ते पर चल सकें। कई बार हम गलत रिश्तों, गलत आदतों और गलत वातावरण में इतने उलझ जाते हैं कि आत्मा की आवाज़ दब जाती है। तब जीवन हमें अकेला करके कहता है, अब खुद को पहचानो। अगर आज आपके पास बहुत कम लोग हैं तो दुखी मत होइए, क्योंकि हीरा भी हमेशा भीड़ में नहीं मिलता, वह गहराई में मिलता है। ईश्वर जब किसी को ऊंचा उठाना चाहता है तो पहले उसे भीतर से मजबूत बनाता है, और भीतर की मजबूती अक्सर अकेलेपन में ही पैदा होती है। याद रखिए, तितली बनने से पहले कैटरपिलर को खुद को एक खोल में बंद करना पड़ता है। वह समय बाहर से देखने पर अकेलापन लगता है, लेकिन भीतर परिवर्तन चल रहा होता है। शायद आपके भीतर भी अभी वही परिवर्तन चल रहा है। हो सकता है आज लोग आपको समझ नहीं रहे, आपकी भावनाओं की कद्र नहीं हो रही, आपको नज़रअंदाज किया जा रहा हो, लेकिन विश्वास रखिए, ईश्वर कभी भी किसी आत्मा को व्यर्थ पीड़ा नहीं देता। हर दर्द, हर टूटन, हर अकेली रात आपको किसी बड़ी मंजिल के लिए तैयार कर रही है। योगानंद जी कहते थे, जब मनुष्य बाहरी सहारों से मुक्त हो जाता है तब वह पहली बार ईश्वर का सहारा महसूस करता है। और सच यही है, कभी कभी इंसान का सबसे सुंदर अध्याय उसकी सबसे अकेली रातों के बाद शुरू होता है। इसलिए अपने अकेलेपन को अभिशाप मत समझिए। हो सकता है यह आपकी आत्मा का तप हो सकता है यह आपके जीवन का परिवर्तन काल हो सकता है ईश्वर अब भी आपको दुनिया से नहीं बल्कि खुद से मिलवा रहा हो। आज जब आप अकेले बैठें तो दुखी होकर मत रोइए। कुछ देर आंखें बंद कीजिए, धीरे धीरे गहरी सांस लीजिए और अपने भीतर पूछिए, हे प्रभु, आप मुझे क्या सिखाना चाहते हैं? विश्वास मानिए, धीरे धीरे भीतर से उत्तर आने लगेंगे, और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो समझ आएगा कि जिस अकेलेपन को आप बदकिस्मती समझ रहे थे वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। वही आपको भीड़ से अलग बना गया, वही आपको भीतर से जागृत कर गया, वही आपकी किस्मत बदलने की निशानी था। अगर इस वीडियो की बातें आपके दिल को छू गई हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में लिखें, मैं अकेला नहीं हूँ, ईश्वर मेरे साथ है। और इस संदेश को उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाइए जो आज अकेलेपन से गुजर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी एक सही शब्द किसी की पूरी ज़िंदगी बदल सकता है।